एआरएन न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे एआरएन न्यूज के दर्शकों को आपका एक संक्षिप्त परिचय करें। मेरा नाम शिल्पा अमर वाजपेयी है। मैं माजी नगर सेविका हूँ और मेरा वार्ड नंबर 8 है। राष्ट्रवादी मैडम, आपका पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू हुआ था? मतलब राजनीति में आपका प्रवेश कैसे? राजनीति हो या कोई भी फील्ड हो, जैसे एक पति के पीछे एक पत्नी रहती है, वैसे ही एक पत्नी के पीछे पति अगर खंभीर खड़े रहते हैं तो ही ये पॉसिबल होता है। मेरे पति जो है अमर वाजपेयी, वो पहले माजी नगर सेवक थे। वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से चुन के आए थे। उनकी वजह से हमको टिकट मिली और हमने हमारा राजकीय करियर चालू किया। उसमें उनकी जितनी हेल्प हुई है, आप तो जानते ही हो, एक एज अ लेडी मैं गृहिणी हूँ। मुझे घर संभालना है, समाज संभालना है, उसके साथ साथ ही हमारी जो नगर परिषद के काम रहते हैं वो सब संभालने हैं। तो उसके लिए उन्होंने जितना सपोर्ट किया, उसके साथ साथ ही मेरी पूरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कोई भी ऐसा काम नहीं हो कि जिसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। स्पेशली मेरी सासू माँ, उनकी उम्र 88 है, बट स्टिल उन्होंने कभी भी मुझे रोक टोक नहीं की कि ये टाइम पे तुम नहीं जाओ, क्योंकि आप तो जानते हो अगर हमको समाज कार्य करना है तो कोई काम का ये नहीं रहता है। किसी का भी कभी भी फ़ोन आए तो हमको वहाँ पे जाके पहुँचना रहता है और वो जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व करनी रहती है। तो उसके लिए हमेशा ही मुझे मेरी फैमिली में सपोर्ट किया। राजनीति दो शब्द है, एक राज है, एक नीति है। जब आप राजनीति में आए तो नीति सीखने कितना समय लगा आपको? वैसे तो हम एकदम न्यू थे और एक एडवांटेज कहो या डिसएडवांटेज कहो कि हमारा जैसा करियर चालू हुआ वैसे ही 1 साल के बाद कोरोना आया और वो कोरोना हमको इतनी बातें सिखा गया कि पूछो नहीं। क्योंकि उसमें जैसे किसी का भी कभी भी रात को फ़ोन आया कि हमको बेड अरेंज करके दो या ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करके दो, या फिर तभी इंजेक्शंस का बहुत प्रॉब्लम था वो अरेंज करके दो, या फिर ये सब अरेंज करने में वैसे ही हमारे वार्ड में हमको लिस्ट आती थी कि आपके वार्ड के ये पेशेंट है, तो हम उनको पर्सनली फ़ोन करते थे और उनको समझाते थे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि सभी कंफ्यूज थे। तो उसमें हमने बहुत सारे लोगों से और ज़्यादा जुड़ गए, उनकी समस्याएं क्या है वो और ज़्यादा हमको समझती गई। हमने पूरे हमारे वार्ड में हमारे साथ जो दूसरे स्थानिक नगर सेवक है चंद्रशेखर वड़े, उनका भी इसमें हमको बहुत सहयोग रहा। हम हमेशा उनके साथ रहते थे, वो भी हर एक चीज़ में हमारे साथ रहते थे। वैसे ही हमारे पतिदेव जो है वो भी हमारे साथ रहते थे। हम पूरे 15-15 दिनों में हमारे वार्ड में फवारणी करते थे। जो ये था वैक्सीन थे उसकी अवेलेबिलिटी करके देते थे। वैसे ही जैसे सब सब्जियां अवेलेबल करके दो, पेशेंट्स जो थे उनको हर एक दवा अवेलेबल करके दो, ये सब चीज़ें हमको उसमें करने का मौका मिला। और हमको लगता है कि हमने और हमारे पतिदेव ने पूरे 100% इसमें हमने दिए हैं। राजनीतिक पति मतलब राजकीय पति होने के बाद जब एक पत्नी राजकारण में आती है या पॉलिटिक्स में आती है तो वो सिर्फ कागज पे रहती है, ऐसा बोला जाता है। तो आप कागज पे कम और फील्ड में ज़्यादा थी या कैसा था? देखो, राजनीति में अगर आप उतरते हो तो आपको दोनों चीज़ों में उतना ही रहना पड़ता है। अगर लोगों के सामने आना है तो आपको फील्ड पे जाए बगैर ऑप्शन नहीं रहता है। तो फील्ड पे जितना हम हैं वो उनके सपोर्ट से रहते थे। अगर वो है घर पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि घर संभालना भी उतना ही ज़रूरी है, तो वो घर पे है तो हम बाहर जा सकते हैं, या जब भी हम नहीं जा सकते थे तभी वो जा रहे हैं। तो जितना हम ऑन पेपर थे उतना ही हम ऑन फील्ड भी थे कि हाँ, जहाँ पे हमको जाना ही है वहाँ पे हम हमेशा गए हैं। लोगों के जितने प्रॉब्लम्स है उतने सॉल्व करने के लिए हमने हमारा 100% दिया है।
मैडम, ऐसा कहा जाता है कि आज भी कभी आपको कोई फ़ोन करे किसी समस्या के लिए या किसी हाँ परेशानी में कोई भी हो, आपके हाँ चाहे वो आपके वार्ड का हो या आपके वार्ड के बाहर का हो, हाँ तो भी ऐसा सुनने में आता है कि आप आधी रात को भी उनकी मदद के लिए तैयार रहती हैं। ये तो जरूरी है। एक बार आप चुन के आने के बाद मेरा वार्ड सिर्फ ये हमारा एरिया नहीं रहता है। अगर हमारे पहचान के कोई भी दूसरे वार्ड के लोग भी अगर आते हैं तो हमको उनका समस्या जो है उसका निवारण करना बहुत जरूरी रहता है। तभी हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये मेरे वार्ड का नहीं है तो मैं क्यों करूं। ऐसे हम सोच नहीं सकते। हम कभी भी कोई भी हमारे पहचान का हो नहीं पहचान का हो, लेकिन जो हमसे मदद की अपेक्षा करता है उसको हम हमेशा ही हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतना देते हैं हेल्प। जी। पालघर एक तालुका था और तालुका होने के बाद वो पालघर जिला बना। हाँ तो पालघर जिला बनने से इतर अदर डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले आपको लगता है कि वो आज उनके बराबर है? जिला होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, ये तो हम भी मानते हैं। क्योंकि जो प्रशासन है उसका भी उतना ही हमको सहकार्य होना चाहिए। क्योंकि जिला होने के बाद जो रफ्तार से डेवलपमेंट्स होनी चाहिए वो डेवलपमेंट्स हुई नहीं है। जैसे पानी का प्रॉब्लम हमने बताया, उसी के साथ साथ हमारे यहाँ हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। हमको पेशेंट जो है वो उनको एक तो गुजरात भेजना पड़ता है, नहीं तो बॉम्बे। और वो दरमियान जाते हुए भी ऐसा होता है कि कई पेशेंट्स गुजर जाते हैं या अपना जो कंडीशन रहती है उससे वर्स कंडीशन में वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो हमारा तो यही कहना है सरकार से भी कि यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी चालू करे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पालघर के लोगों के लिए, आजू बाजू के गांवों के लिए जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। उसके साथ साथ ही यहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उनको भी तुम लोग अच्छी तरह से डेवलप करो, जो जिला के स्तर पे होने चाहिए। उसी के साथ साथ जिला के स्कूल जो है उनको डेवलप करना चाहिए। और इसके लिए हमको सरकार की बहुत मदद की ज़रूरत है। वो अगर ये ठान ले पालघर जिला बनने के बाद भी उसमें डेवलपमेंट क्यों नहीं होती है, तो ये हमारे जो ऊपर के सब कार्यकर्ता है या जो हमारे ज्येष्ठ नेता हैं उनको इस बारे में इनिशिएटिव लेके जल्दी से जल्दी ये समस्याएं सुलझानी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ सरकार ही करे, लोग भी थोड़ा सा उसमें अपना सहकार्य देना चाहिए उनको। जैसे कहीं भी अगर पार्किंग करके तुम लोग चले जा रहे हो तो उसके लिए करेंगे क्या? गाड़ी तो उठा के लेके जाएंगे, फिर गाड़ी के लिए झगड़ो। ये सब होने से अच्छा पूरा एक पार्किंग जोन होना चाहिए, नॉन व्हीकल जोन होना चाहिए, या जो फेरी वाले रहते हैं उनके लिए अलग से जोन करना चाहिए। ये सब नियोजन की बहुत ज़रूरत है। और वो जैसे अभी ये इलेक्शंस आएंगे उसमें वो सब डेवलपमेंट्स धीरे धीरे होती जाएगी।